यूक्रेन के दिन ब दिन बिगड़ते हालातों के बीच भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला भी जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है और इसी कड़ी में इंदौर, उज्जैन और थांदला के 6 छात्र इंदौर पहुंचे। यूक्रेन से लौटे बच्चों की अगवानी सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर एयरपोर्ट पर की। यूक्रेन से लौटे इन बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। युद्ध के चलते कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर भारतीयों को स्वदेश ला रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत सभी भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। इंदौर, थांदला और उज्जैन के 6 छात्र शाम की फ्लाइट से इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां इन बच्चों के परिजनों ने उनकी अगवानी की। अपने बच्चों को सकुशल देखकर परिजनों के आंखों में आंसू आ गए। सकुशल स्वदेश लौटे इन छात्र छात्राओं ने बताया कि यूक्रेन में हालत काफी ज्यादा खराब है और कई भारतीय वहां फंसे हुए हैं। यूक्रेन से बाहर निकलने में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं भारत सरकार और एम्बेसी पूरी गंभीरता से इन बच्चों की मदद भी कर रही है। हालात तो वहाँ पर जब एक दिन अचानक से पहले दिन जब 23 तारीख को एकदम से हमला हुआ तब जाके हालात बिगड़ना स्टार्ट हुए। उससे पहले हमारी कॉलेज वाले सब ऑफलाइन अपनी तरह से नॉर्मली कंडक्ट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। पर अचानक से रशिया के एक ऐसे हमले ने पूरा सब एकदम दृश्य बदल के रख दिया। तो 24-25 तारीख को हाई अलर्ट जारी चालू होने लग गए। फिर रात में मतलब दिन में कभी भी अपने सिटीज़ में कभी भी सायरन बजने लग जाते तो हमें बंकर में छुपने को जाने को कहा जाता। तो इस तरह से सिचुएशन इतनी बिगड़ती जा रही थी कि घर वाले और सब परेशान होते जा रहे थे। तो हम सरकार से कंटिन्यूस मांग कर रहे थे कि कुछ करें आप, क्योंकि इवैक्यूएशन वहाँ पे एकदम से फ़्लाइट्स वगैरह एयर स्पेस भी बंद हो गया था। तो जैसे ही फिर माननीय नितिन गडकरी परिवहन मंत्री जी से बात किए, अनिल फरोजिया जी से बात किए, तो उनने फिर कुछ नंबर दिए थे मोनिक जायसवाल जी के और इनके। तो उनसे फिर हम कंटिन्यू संपर्क में थे और बॉर्डर तक जाने की हमने दी थी असफल कोशिशें बहुत सारी, हम नहीं जा पाए, क्रॉस नहीं कर पाए। यूक्रेनियन गवर्नमेंट नहीं इतना सपोर्ट दे रही थी, पर जैसे तैसे करके हमने पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करी इनके निर्देशन में। अपने फॉरेन मिनिस्ट्री में से मनोज पांडे सर ने भी बहुत हेल्प करी। वो कंटिन्यूस हमेशा टच में रहे, तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें गाइड किया और उनके मार्गदर्शक में हम पोलैंड बॉर्डर क्रॉस कर गए। और पोलैंड बॉर्डर में इंडियन एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया और वहाँ से फिर यहाँ तक का सफ़र बहुत स्मूथ बना दिया उन्होंने। और आज इसी का नतीजा है कि हम सब यहाँ पर शांति से और सही समय पे, अच्छे समय पे पहुँच चुके हैं। हम लोग टर्नोपिल से वहाँ पे बॉर्डर पर आए, तो बॉर्डर पे बहुत ट्रैफिक था, मतलब 30 किलोमीटर तक का ट्रैफिक था। तो हम वहाँ पर रुके, हम लोग 30-35 किलोमीटर चले। हाँ, फिर हम फर्स्ट चेक पॉइंट हम लोग को मिला। वहाँ पर भी बहुत मुश्किलें थी। लड़कियों के लिए तो फिर भी ठीक था, जैसे लड़कों के लिए, लड़कों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, लड़कियों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। तो फिर हम लोगों ने बहुत मुश्किल से मतलब वहाँ से क्लियर करा सब कुछ। और फिर जैसे हम लोग पोलैंड बॉर्डर पे पहुँचे तो तब से इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया। वहाँ पे सारा कुछ उन लोगों ने रुकने वगैरह का करके रखा था और खाने पीने का। और फिर अगले ही दिन हमारी फ़्लाइट थी। इंडियन गवर्नमेंट की उन्होंने पहले पे एडवाइजरी निकाली थी, बट हमको हमारे यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, तो हम लोग आ नहीं सकते थे वहाँ से, क्योंकि हम लोग 3rd ईयर में हमारी क्रॉक भी थी इस बार। तो कोई चांसेस नहीं थे अगर हमको यूनिवर्सिटी मना करती कि आप मत जाओ। तो फिर उसके बाद जी जैसे ही युद्ध का हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट डे ही रात में अब टैक्सी करवा ली थी और हम लोग वहाँ से निकल गए थे। सरकार जो कदम उठा रही है वो अभी काफ़ी नहीं है। उन्हें पोलैंड बॉर्डर पे हमें इंडियंस को निकालना चाहिए, क्योंकि वो यूक्रेनियंस सोल्जर जो खड़े हैं वो हमें एज अ पपेट इस्तेमाल कर रहे हैं। बोलते हैं बैठो, फिर बोलते खड़े हो। वो लोग मार भी रहे हैं, लड़कियों को पैरों से मार रहे हैं, गन के बैक से मार रहे हैं।
तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है आना, पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करना। तो पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करने में हमारी मदद करनी चाहिए सरकार को। और मैं सरकार से ज़रूर कहना चाहूँगी कि इतने 4 साल हमने हमारी डिग्री में वहाँ लगा दिए, तो अब आगे हमारे फ्यूचर के सिर्फ 2 साल बचे थे MBBS डिग्री के, तो फिर उसका क्या होगा, उस पर भी सरकार थोड़ा सोचे। मेरी यूनिवर्सिटी टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है और वो टर्नोपिल में ही है। टर्नोपिल से हम 50 बच्चों ने मिलके बस की थी। फिर हम लोग बॉर्डर तक पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्होंने हमें 45 किलोमीटर पहले उतार दिया जाम की वजह से। तो हम रात में सर्दी में 2:45 बजे से चलना चालू किया था, -15 डिग्री टेम्परेचर पे। फिर हम लोग बॉर्डर अगले दिन 11 बजे तक पहुँचे। जब हमारे सिर्फ 10 किलोमीटर बचे होंगे लगभग, तब हमें इंडियन एम्बेसी से एडवाइजरी आई कि आप जब तक कांटेक्ट नहीं करेंगे आप तब तक आइए नहीं। तो इंडियन एम्बेसी वाले फ़ोन नहीं उठा रहे थे, जिस वजह से हमें तो पहुंचना पड़ा। लेकिन 10 किलोमीटर पहले इतनी सर्दी में चलने के बाद जब पता चले कि आपको जाना अलाउ नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो गया। बहुत मेंटली हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं इन सब हरकतों से। ये अधिकांश बच्चे यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। युद्ध का खौफ और तनाव इन बच्चों के चेहरों पर साफ नजर आया। वहीं बच्चों के अभिभावक सबसे ज्यादा राहत में दिखाई दिए और उन्होंने बच्चों की सकुशल वापसी में शामिल रहे सभी को धन्यवाद दिया। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी इस चीज़ को, क्योंकि अभी हमने जो विगत 5-6 दिनों में जो कठिन परिस्थितियां देखी है, मतलब मेरे जीवन के सबसे कठिन समय में मैं इसको मानूंगी कि बहुत कठिन समय था। और इसमें एक सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने जहाँ से भी मदद की उम्मीद की, चाहे वो प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो, सभी ने हमको बढ़ चढ़कर मदद की और बहुत सभी का काफ़ी सहयोग रहा। प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत जल्दी निर्णय लिया और लोगों को जल्दी से जल्दी बाहर निकालने के प्रयास किए। हमारे सांसद जी ने भी बहुत मदद की। हमारे जो मंदसौर के कलेक्टर हैं, उन्होंने भी अपने स्तर पे जो प्रयास हो सकते थे वो किए। विधायक श्री यशपाल सिंह जी सिसोदिया जो मंदसौर विधायक हैं, उनसे मैं मिली क्योंकि मैं उस मंदसौर में पदस्थ हूँ। तो उन्होंने जो हो सकता था उनसे जितने प्रयास हो सकते पूरे प्रयास किए और सभी के प्रयासों से आज मेरा बेटा सकुशल वापस आ रहा है, तो मैं सबकी हृदय से आभारी हूँ। एक चीज़ थी कि मतलब जो प्रभव है वो काफ़ी स्मार्ट है, उसको मतलब ऐसा नहीं कह सकते डल टाइप नहीं है, वो घबराता नहीं था और वो हमेशा मुझे हिम्मत देता था कि आप मत डरो, मैं आपको वापस आ जाऊंगा और मैं बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं आई। मतलब वो बिल्कुल भी घबराया और डरा नहीं और उसने समय पे सटीक निर्णय लिए। मुझे बल्कि एम्बेसी के जो अधिकारी हैं जो उससे कांटेक्ट में थे, विदेश मंत्रालय के श्री मनोज पांडे सर, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके बताया कि आपका बेटा बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। और ये जो पूरी परिस्थितियां चल रही है इसमें भारत सरकार यूक्रेन से लौटे छात्रों की अगवानी के लिए खुद सांसद शंकर लालवानी एयरपोर्ट पर पहुंचे और सांसद ने बच्चों का स्वागत किया। तो वहीं उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व पार्षद दीपक जैन टीनू सहित प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे। इन सभी ने बच्चों से यूक्रेन के हालातों पर बातचीत की। इसके साथ ही उन्हें आई परेशानी को लेकर भी सांसद शंकर लालवानी ने चर्चा की। ये जो बच्चों से बात हुई, उन्होंने जिस प्रकार बताया कि यूक्रेन में बहुत ही परेशानी थी और ख़ास करके यूक्रेन में जो सहयोग मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक कि बच्चों ने बताया यूक्रेन में हमको प्रताड़ित किया गया, मारा गया, जाने नहीं दिया गया। तो जो सहयोग मिलना चाहिए था मिलिटेंट को, यानी आम व्यक्ति को, नहीं मिल पा रहा था। उसको लेके उनको नाराज़गी थी। लेकिन जब बॉर्डर पार करके आए तो उनको सभी सुविधाएँ मिली जो भारत सरकार ने मुहैया कराई थी। और उन्होंने बताया कि एक बार हमने बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, हर व्यवस्था हमारे लिए थी। पर वो जो 2-3 दिन थे वो बहुत ही पैनिक थे। जो दोनों बच्चों ने बताया मुझे कि हमें पानी भी नहीं मिला था और उसके साथ खाने की तो बात दूर है, पानी भी नहीं था। और एक ठंड -5 डिग्री पे हम जब रवाना हुए थे तो विषम परिस्थिति थी, कैसे होगा क्या होगा समझ में नहीं आ रहा था। पर बड़ी मुश्किल है। उन्होंने ये ज़रूर बताया कि हमको क्योंकि जिस रास्ते से वो निकले थे उस रास्ते से उनको वापस आना पड़ा, क्योंकि आगे उनको यूक्रेन की सेना जाने नहीं दे रही थी। एक व्यक्ति को तो उन सेना के किसी जवान ने उनको मारा भी। वो वापस पीछे 40 किलोमीटर आए। फिर जब हमारी एम्बेसी ने बताया कि आप इस रास्ते से आइए, उस रास्ते पे उन्होंने व्यवस्था पूरी कर रखी थी। 40 किलोमीटर पीछे आए और फिर दूसरे रास्ते से वो अपने बॉर्डर क्रॉस करी। तो इस प्रकार के हालात थे। लेकिन हमारी जो एम्बेसी है वो लगातार उनके संपर्क में है। और ये बात सही है कि खाने की पीने की उनको समस्या थी, लेकिन सकुशल आ गए, ये खुशी की बात है। और नहीं, देखिए जो मदद जो यूक्रेन के पास वाले देश है
उसमें हमारे 4 मंत्री पहुंच चुके हैं अलग अलग देशों में, पूरी विदेश मंत्रालय की टीम पहुंच गई और हर मुमकिन जो मदद है वो कर रहे हैं। मैं भी लगातार उनके संपर्क में, हमारे यहाँ से जो भी नाम आते हैं हम वहाँ भेजते हैं, वो उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारे देश के सभी लोग वहाँ मदद कर रहे हैं, हमारे अधिकारी हो, विदेश मंत्रालय हो, हमारे मंत्री हों, पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ से निकलने में एक समस्या है कि वाहन नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्हीकल नहीं है, कोई मदद नहीं है, खाने पीने की चीज़ें सब बंद है, तो वो जरूर तकलीफ आ रही। लेकिन उससे जब बाहर निकल के आए हमने देखा अभी लोगों को, बच्चों के और परिवार के मगन में आंसू थे। और आसपास के कितने बच्चे हैं? अभी और बच्चे हैं, आज शाम को भी 2 बच्चे आ रहे हैं और आसपास के भी आ रहे हैं। कुल 6 बच्चे आज शाम को आएंगे, कुछ भोपाल के भी आ रहे हैं आज शाम को, और कुछ जो दिल्ली आ चुके हैं 2 बच्चे, वो कल इंदौर आएंगे। तो अलग अलग इलाका है। आपको बता दें कि यूक्रेन और रोमानिया की सीमा के नजदीक इस समय कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। यहाँ युद्ध के साथ ही भारतीय बर्फबारी से भी जूझ रहे हैं। भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट करने के लिए 4 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी और जनरल वीके सिंह व्यवस्था संभाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।